एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज का मन हमेशा कुछ खास करने की चाहत से भरा रहता था, लेकिन उसका गांव बहुत साधारण था और यहाँ कुछ भी असाधारण नहीं होता था। सूरज को अपने सपनों में अक्सर एक रहस्यमय दुनिया दिखाई देती थी, जहां रंग बिरंगे पक्षी उड़ते थे, पेड़ बातें करते थे और आकाश में एक सुनहरी रोशनी छाई रहती थी। एक दिन सूरज ने सोचा कि वह इस जादुई दुनिया का पता लगाएगा। उसने जंगल की ओर रुख किया, जहां वह अक्सर खेला करता था। चलते चलते वह एक अजीब से पेड़ के पास पहुंच गया। यह पेड़ बिल्कुल अलग था। इसकी छाल पर अजनबी प्रतीक बने हुए थे और इसकी शाखाएं आसमान में लहराती जा रही थी। सूरज ने जैसे ही पेड़ को छुआ, एक अद्भुत चमक से उसका चारों ओर घेरा बन गया। वह अंदर खींचा गया और तुरंत एक नई दुनिया में पहुंच गया। यह जादुई दुनिया थी। यहाँ के आसमान में रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे और फूलों से खुशबू के बादल उठ रहे थे। सूरज ने देखा कि हर तरफ सुंदर प्राणियां बिखरी हुई थीं, जो कभी उसने सपनों में देखी थी। पेड़ों पर लटकते फल से बातें कर रहे थे और हर कदम पर नई नई रहस्यपूर्ण चीजें दिखाई दे रही थी। सूरज को एक रहस्यमय लड़की मिली जिसका नाम बेला था। वह जादुई दुनिया की रक्षिका थी। बेला ने सूरज को बताया कि यह दुनिया पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों से मुक्त है, लेकिन कुछ समय से एक बुरी शक्ति इसे प्रभावित कर रही थी। अगर सूरज मदद करता तो वह इस दुनिया को बचा सकता था। सूरज ने बेला की मदद से उस बुरी शक्ति का पीछा करना शुरू किया। वह पहाड़ों, झरनों और घने जंगलों से होते हुए आखिरकार उस बुरी शक्ति तक पहुंच ही गया। एक विशाल काले बादल के रूप में वह शक्ति सूरज के सामने आई। सूरज ने अपनी साहस और धैर्य से उस काले बादल का सामना किया। उसने एक जादुई छड़ी से उसे हराया और वह बुरी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। दुनिया फिर से शांत और सुंदर हो गई। सूरज ने बेला का धन्यवाद किया और उसे वादा किया कि वह इस दुनिया को कभी नहीं भुलाएगा। बेला ने उसे एक जादुई पत्थर दिया, जिससे सूरज जब चाहे इस दुनिया में आ सकता था। सूरज अपने घर लौट आया, लेकिन उसे हमेशा अपनी जादुई दुनिया की यादें ताजगी से दिल में सहेजी रही। और कभी कभी जब सूरज रात को आसमान में तारे चमकते देखता, वह जानता था कि एक और दुनिया कहीं पास ही है, जहां रहस्यमय शक्तियां और जादू भरा हुआ है।